फैजाबाद धरना फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद। हुकूमत को नया इंक्वायरी कमीशन बनाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को तहरीक बैक की 15 लाख की फौरन फंडिंग का दोबारा जायजा लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस से कहा, जानना चाहते हैं फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। जिम्मेदार का पता लगाने की बजाय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सबको जिम्मेदार ठहरा दिया। आंखों में धूल झोंकी ताकि किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो। कनाडा से एक शख्स आया, मुल्क को यरगमाल बनाया, सबको चथल पथल करके चला गया। इस शख्स को इम्पोर्ट करने का मकसद क्या था? क्या वो हुकूमत का तखला पलटने आया था? उसके आने जाने के पैसे किसने दिए? किसी ने कैनेडियन हुकूमत से इसकी तहकीकात का कहा? क्या पाकिस्तानी कनाडा जाकर ऐसे धरने दे सकते हैं? अदालत वजारत दिफा IB, PTI और MQM की दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। मजीद समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। जियो और डॉन को डिफेंस और कैंटोनमेंट हाउसिंग में क्यों बंद किया था? चेयरमैन पेमरा से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सवाल। पूछा, क्या अभी जियो और डॉन की नशरियात डिफेंस और कैंटोनमेंट में बंद हैं? चेयरमैन पेमरा ने जवाब दिया, नहीं, अब ऐसा काम नहीं होता। साबिक चेयरमैन पेमरा अब्सार आलम ने बताया कि जनरल फैज हमीद ने नजम सेठी का प्रोग्राम बंद करने की बात न मानने पर उन्हें ओहदे से हटवा दिया। जियो और डॉन की असल नंबरों पर बहाली भी उनका जुर्म था। जबकि लोगों को एहतजाज पर उकसाने वाला TV चैनल बंद किया तो जनरल फैज हमीद ने फोन करके उसे खोलने के लिए दबाव डाला। चीफ जस्टिस ने पूछा, कमीशन बना तो क्या वहाँ उन लोगों के सामने भी यही बोलेंगे जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं? अब्सार आलम ने कहा कि वो तब भी यही बयान देंगे। चेयरमैन पेमरा सलीम बेग से अदालत ने पूछा कि आपको नजरसानी दरखास्त दायर करने का किसने कहा था? अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन पेमरा को किसी खुफिया ताकत ने नजरसानी दरखास्त दायर करने का कहा होगा और उस वक्त चेयरमैन पेमरा कठपुतली बने हुए थे। फैजाबाद धरना केस का मास्टरमाइंड कौन था? दो बड़ी जो है वाकयात हैं उस धरने के जो आपको मास्टरमाइंड की तरफ जो है लेके जाते हैं। एक तो वो कि एक शख्स जो है इंसिस्ट करता है कि मैं इसमें गवाह बनूंगा, इस एग्रीमेंट के ऊपर जनरल फैज जनरल फैज साहब इसरार करते हैं और साथ कहते हैं कि जब तक मैं साइन नहीं करूंगा आपका ये मुआहदा जो है कामयाब नहीं होगा। इसी तरह बात है ना। दूसरी बात यह है कि उस धरने वालों का इतना लाड प्यार था कि उन सबको जो है घर जाने के लिए पैसे दिए गए। फैजाबाद धरने के मास्टरमाइंड जनरल रिटायर्ड फैज हमीद हैं। रहनुमा नून लीग और साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में दो टोक गुफ्तगू। कहा, धरने वालों के साथ मुआहदे में जनरल फैज हमीद के बतौर गवाह दस्तखत और धरने वालों को पैसे देने के वाकयात वाजे करते हैं कि मास्टरमाइंड जनरल फैज ही थे। गजा और मिस्र के दरमियान रफा बॉर्डर क्रॉसिंग इंसानी बुनियादों पर खोल दी गई। 80 से जायद शदीद जख्मियों को मिस्र मुंतकिल कर दिया गया। 500 गैर मुल्की पासपोर्ट होल्डर्स का इनखला जारी। कतर की सालिसी में अमरीका के ताउन से मिस्र, हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदा। ताहम क्रॉसिंग कब तक खुली रहेगी, इस बारे में तफसील सामने नहीं आई। पाकिस्तान की जानिब से भेजी गई इमदाद रफा क्रॉसिंग से गजा पहुंच गई। गजा के अस्पतालों के लिए फौरी तौर पर ईंधन की फराहमी की अपील। गजा में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद। 26 रोज से जारी इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8,600 से ज्यादा हो गई। 23,000 से जायद जख्मी। जबालिया के पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली बमबारी के बाद इसराइली फौजी तर्जुमान ने सिफाकियत की इंतहा कर दी। अमरीकी TV मेजबान ने आड़े हाथों लिया, सवालात की बूछाड़ कर दी तो इसराइली तर्जुमान ने खवातीन और बच्चों की मौजूदगी का एतराफ कर लिया। पनाहगुज़ीनों की शहादत पर कहा, यह तो जंग का अलमिया है, हमने तो पहले कहा था यहाँ से चले जाओ। हमास कमांडर की शहादत की तस्दीक से भी इनकार कर दिया। जबालिया कैंप से अब तक 50 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी, 350 जख्मी, सैकड़ों के मलबे पे दबे होने का खदशा। इसराइली फजाइया के दूसरे रोज भी बमबारी, रिहायशी ब्लॉक मुकम्मल तबाह। गजा में हमास से लड़ाई में 24 घंटों में 14 फौजी मारे जा चुके। इसराइली फौज का एतराफ सामने आ गया। हमास का कहना है कि जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली बमबारी में 7 यरगमाली भी मारे गए। इसराइल का गजा पट्टी में रात भर जमीनी ऑपरेशन, हमास के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। यमन के हौसियों के मिसाइल हमलों के बाद इसराइल ने मिसाइल बरदार कश्तियां बुहरा अहमर में तैनात कर दी। सल्तनत ओमान ने इसराइली परवाजों के लिए फजाई हुदूद बंद कर दी।
अडयाला जेल के 8 कमरे चेयरमैन पीटीआई के जेर इस्तेमाल हैं। इलाज के लिए 9 डॉक्टर्स ड्यूटी पर हैं। टीवी पर इन्हें 10 चैनल दिखाए जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई चैनल खुद नहीं बदल सकते, इसलिए हर घंटे बाद चैनल तब्दील कर दिया जाता है। बेड, मैट्रेस, अखबार, वर्जिश के लिए साइकिल, वॉक के लिए 20 फुट का सहन भी चेयरमैन पीटीआई को हासिल है। खाना पकाने के लिए बावर्ची दस्तयाब है, जो साबिक वज़ीर आज़म को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक खाना पकाकर फराहम करता है। डेडलाइन खत्म होने के बाद मुल्क भर में गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन, गिरफ्तारियां और कैंपों में मुंतकिली जारी। इस्लामाबाद में पुलिस का E11 में ऑपरेशन, मुतादिद गैर कानूनी गैर मुल्की थाना गोलड़ा मुंतकिल। रावलपिंडी में मुकामी थानों के कवायद के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की तलाश जारी। 64 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को 2 बसों में अफगानिस्तान भेज दिया गया। अडयाला जेल में कैद अफगान पनाह गुज़ीनों की दस्तावेजात की जांच पड़ताल। कराची में सदर के करीब गैर कानूनी मुकीम 4 गैर मुल्की गिरफ्तार। चमन के मुख्तलिफ इलाकों से दर्जन भर गैर कानूनी तारिकीन वतन जेर हिरासत। चमन बॉर्डर से पैदल आमदोरफ्त के लिए लोकल दस्तावेजी सिस्टम मनसूख। पासपोर्ट के बगैर पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। बॉर्डर क्रॉसिंग वीजा पासपोर्ट पाकिस्तानियों के लिए भी लागू कर दिया गया। वजारत दाखिला के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम 1,40,322 अफराद रजाकाराना अपने ममालिक वापस जा चुके हैं। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अजगज़ई का कहना है कि ऑपरेशन किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ है। सूबे में अभी तक गैर कानूनी मुकीम 100 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सिंध से 1000 अफराद ट्रेन के जरिए आ रहे हैं, जिनको चमन से मुल्क बदर करेंगे। पंजाब से आने वाले काफिले भी बलूचिस्तान के रास्ते मुल्क बदर होंगे। जाली शनाख्ती कार्ड्स को मनसूख किया जाएगा। अफगान बाशिंदों की वापसी का अमल सबूताज करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब हो गया। ज़राए के मुताबिक मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने चमन और स्पिन बुलदत में पुरतशद्दुद एहतजाज से इंतशार फैलाने का मंसूबा बनाया है। कैंप्स में या नकलो हरकत के दौरान शरंगेजी की जाएगी। मज़मूम अनासिर को सिक्योरिटी एहलकारों की अफगानों से जोर जबरदस्ती की तस्वीर वीडियो बनाने का टास्क दिया गया है। इन तस्वीर और वीडियोस को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तानी साइड पर क्रॉसिंग पॉइंट्स पर अफगान बाशिंदों पर फायरिंग का भी मंसूबा है। घिनौने मंसूबे का मकसद इनखला का अमल सबूताज करके पाक अफगान कशीदगी बढ़ाना है। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की फतह का तसलसल बरकरार। न्यूजीलैंड को एक तरफा मुकाबले में 190 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। 358 रन के हदफ के ताकुब में कीवी टीम 167 रन बनाकर आउट हो गई। केशव महाराज के 4 शिकार, मार्को यान्सन ने 3 विकेट्स हासिल की। न्यूजीलैंड के 8 बैट्समैन डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। इससे पहले जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 357 रन का पहाड़ खड़ा किया। क्विंटन डिकॉक और वेन वंडरसन की शानदार सेंचुरीज। पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका पहले, भारत दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे और न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर। पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर मौजूद है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के टॉप विकेट टेकर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी वनडे रैंकिंग में भी टॉप पर पहुंच गए। मेगा इवेंट में अब तक 16 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाने वाले शाहीन की रैंकिंग में 7 दर्जे बेहतरी। बैटर्स की रैंकिंग में कप्तान बाबर आजम की भी पहली पोजीशन बरकरार, लेकिन नंबर 2 भारत के शुभमन गिल से सिर्फ 2 पॉइंट्स का फर्क रह गया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और पीसीबी टेक्निकल कमेटी के साबिक रुकन मोहम्मद हफीज पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ के दिफा में मैदान में आ गए। एक इंटरव्यू में कहा कि एशिया कप और वर्ल्ड कप की टीम बनाने के लिए चेयरमैन पीसीबी ने कप्तान बाबर आजम और चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक को मुकम्मल आज़ादी दी थी। चेयरमैन पीसीबी ने टीम के इंतखाब के लिए मैनेजमेंट को हर मुमकिन सहूलत और ताउन फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई थी। पंजाब की निगरान हुकूमत ने सूबे भर में स्मॉग इमरजेंसी नाफिज कर दी। 1 माह के लिए तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में मास्क पहनना लाजमी करार। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की आवाम से भी मास्क के इस्तेमाल की अपील। कहा, तामीराती काम के दौरान मिट्टी, रेत, मलबे पर छिड़काव न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को ठहराया था। फौरी स्मॉग इमरजेंसी नाफिज करने की हिदायत की थी। दूसरी जानिब माहिरीन माहौलियात का कहना है कि स्कूलों की छुट्टी और ट्रांसपोर्ट बंदिश से फर्क नहीं पड़ेगा। सितंबर
की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 55 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा में समाअत। इजाफे से बिजली सार्फिन पर 8 अरब 37 करोड़ रुपए तक इजाफी बोझ पड़ सकता है। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। IMF का जायजा मिशन कल पाकिस्तान के दौरे पर आएगा। 2 हफ्ते पाकिस्तान में रहेगा। इस दौरान IMF वफ्द वजारत खजाना, तवानाई, रेगुलेटरी इदारों, स्टेट बैंक, FBR और सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात करेगा। ज़राए के मुताबिक बैरूनी फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़े करनी है। इस पर IMF खदशात का इजहार कर चुका है। करेंसी एक्सचेंज पर भी इख्तलाफात मौजूद है। FBR ने अक्टूबर तक टैक्स वसूलियों के लिए मुकर्रर करदा हदफ से 66 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठे किए। IMF वफ्द पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त देने की सिफारिश करेगा। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का एजाजुल हक के वकील से मुकालिमा। कहा कि वो ज़ियाउल हक को सदर नहीं मानते। आइंदा इस अदालत में ज़िया को दोबारा सदर मत कहिएगा। एजाजुल हक के वकील ने कहा कि आइन में दर्ज है ज़ियाउल हक सदर थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़ियाउल हक ने आइन में लिखवाया कि वो 5 साल के लिए सदर हैं। ज़ियाउल हक वाहिद शख्स है जिसका नाम आइन में लिखा हुआ है। वक्त का नहीं मालूम होता, लेकिन ज़िया ने लिखवाया कि वो सदर है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि 18वीं तरमीम में ज़ियाउल हक का नाम आइन से निकाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक की फॉरेन फंडिंग को पीरियड्स लिखा। इलेक्शन कमीशन खुद मान रहा है कि 15 लाख की फॉरेन फंडिंग हुई। रकम भेजने वाले ने अगर कहा था कि उसका नाम जाहिर नहीं करना तो वो रकम वापस कर देते। पाकिस्तानी कानून तो ऐसी रकम लेने की इजाजत नहीं देता। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इलेक्शन कमीशन के वकील पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ ये बताना था कि एक जमात बतौर सियासी जमात रजिस्टर हो सकती थी या नहीं। एक बैरून मुल्क रहने वाला शख्स पार्टी क्यों रजिस्टर करवाएगा? एक ही रात में पार्टी कैसे रजिस्टर हो जाती है? कुछ लोग कह देते हैं ऊपर से हुक्म आया था। निगरान विफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा है कि BNP मेंगल ने लापता अफराद और डेथ स्क्वाड के मामले पर धरना दिया। डेथ स्क्वाड वो हैं जिन्होंने 5000 सिविलियन कत्ल किए। BLA ने 2010 में सारी कत्ल गारत कबूल की। हमने इन तंजीमों से अख्तर मेंगल को नहीं जोड़ा। वो खुद जोड़ना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए सरफराज बुख्ती का कहना था कि BNP मेंगल हुकूमतों का हिस्सा रही है। उस वक्त उन्हें फोरम्स को इस्तेमाल करना चाहिए था। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तालीमी इदारों, सरकारी दफातर और थानों के अचानक दौरे। लाठी के सरकारी स्कूल में नाक़िस इंतजामात पर एक्शन लेते हुए चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर, हेड मास्टर और डायरेक्टर स्कूल्स को मुअत्तल कर दिया। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि सिंध हुकूमत तालीम के लिए 27% बजट मुख्तस करती है। सूबे का तालीम का बजट कहाँ खर्च होता है कुछ मालूम नहीं। मकबूल बाकिर का लाठी पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक सेक्शन जिला कोरंगी का भी दौरा। निगरान वज़ीर आला सिंध की हुकाम को मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। मकबूल बाकिर की कराची म्यूनिसिपल कमिश्नर को तमाम नालों की सफाई करवाने की भी हिदायत। कराची के इलाके सऊदाबाद में 8 साल के बच्चे का कातिल उसका बाप निकला। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस को बयान में मुलजिम ने बताया कि बच्चे को परवरिश के लिए अपने दोस्त को गोद दे रखा था। बेटा उसे पापा नहीं बोलता था, इसलिए तैश में आकर 17 अक्टूबर को तशद्दुद करके कत्ल किया और गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करा दिया। मरी में खवातीन को छेड़ने से मना करने पर औबाश नौजवानों का पुलिस चौकी पर हमला। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। कांस्टेबल जख्मी। मुलजिमान ने एहलकारों से सरकारी असला, मोबाइल फोन छीन लिए। थाना मरी पुलिस ने 8 नामजद और 20 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में नौजवान का कत्ल। मकतूल हसीब गुलिस्तान जौहर में मोबाइल की दुकान पर मुलाजिम था। मुलजिमान ने हसीब को घर के करीब मोटरसाइकिल से गिराया और गोलियां मारी। मुलजिमान ने मकतूल हसीब से उसका मोबाइल फोन और नकद रकम नहीं छीनी। वाक़े की तफ्तीश जारी।
जिला कुरम में 9 रोज से कबायली झड़पें जारी। गुज़श्ता रात होने वाली झड़पों में 6 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हुए। गुज़श्ता 9 रोज के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 55 और 105 जख्मी हुए। 4 मकामात पर फायरबंदी, 4 दीगर मकामात पर झड़पें रुकवाने की कोशिशें जारी। साबिक विफाकी वजीर साजिद तोरी कहते हैं कि मोबाइल फोन सर्विस रास्ते खोलना इंटरनेट बहाली अवली तरजीह है। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का पाराचनार में बढ़ते तशद्दुद पर इज़हार तशवीश। नीलामी में कहा रियासत पाराचनार में अमन व अमान बहाल करने के लिए फौरी इकदाम करें। सिक्योरिटी फोर्सेस का जोब के इलाके संबाजा में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। हालांकि दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। गाजा में इसराइली यरगमाली भी फलस्तीनियों जैसी मौत और तबाही से दो चार होंगे। हमास ने खबरदार कर दिया। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने कहा, गाजा पट्टी पर हमले सिर्फ नेतन्याहू कर रहा है। गाजा पट्टी में यरगमाली वही तकलीफ और खतरात बर्दाश्त कर रहे हैं जो फलस्तीनी आवाम कर रहे हैं। फलस्तीनियों की आज़ादी तक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम नहीं हो सकता। 2 रियासती हल जिसमें अल-कुद्स फलस्तीन का दारुल हुकूमत हो, इस पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उर्दन ने इसराइल से अपना सफीर वापस बुला लिया। इसराइल से उसके सफीर को भी इसराइल में रहने का कह दिया। सफीरों की वापसी गजा में इसराइली बमबारी रोकने से मशरूत कर दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का मुस्लिम ममालिक से इसराइल के बॉयकॉट का मुतालबा। तेहरान में तलबा से खिताब में कहा कि मुसलमान ममालिक को सिहोनी रियासत से मुआशी ताउन नहीं करना चाहिए, बल्कि तेल और खुराक की बरामदात रोक देनी चाहिए। याद रखना चाहिए कि गजा की आबादी पर कौन दबाव डाल रहा है। गजा के लोगों पर दबाव डालने वालों में सिर्फ सिहोनी रियासत शामिल नहीं। जनूबी अमेरिका के ममालिक बोलिविया, कोलंबिया और चिली का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान। इसराइल से अपने सफीर वापस बुला लिए। गाजा पर मुसलसल इसराइली बमबारी के दौरान फलस्तीनी खवातीन माहवारी रोकने की दवा इस्तेमाल करने पर मजबूर। पानी और प्राइवेसी दोनों से महरूम खवातीन के पास कोई चारा नहीं कि वो माहवारी रोकने की टेबलेट्स इस्तेमाल करें। माहिरीन के मुताबिक इन टेबलेट्स की उनकी सेहत पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। सेनेट में मसलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। फौरी जंगबंदी, गजा की नाकाबंदी खत्म करने का मुतालिबा। इसराइल की हिमायत करने वाले ममालिक शरीक जुर्म करार। सेनेटर इसहाक डार की पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि होलोकॉस्ट के बाद किसी रियासत ने ऐसा कत्लेआम और जंगी जराइम नहीं किए। निगरान वज़ीर खारिजा जलील अब्बास शिलानी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा फलस्तीनी अवाम के साथ रहा है और आइंदा भी रहेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा कहीं नजर नहीं आ रही, हम सिफारती महाज पर कुछ नहीं कर पा रहे। सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम का अरबी में तकरीर करके फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। सेनेटर बहरम तंगी ने कहा कि फलस्तीन के लिए माली इमदाद का ऐलान करने की जरूरत है। पाकिस्तान में फलस्तीन के सफीर अहमद जवाद रबी का फलस्तीन की हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम का शुक्रिया। कहा 25 दिन से गाजा हालत जंग में है, तकरीबन 4000 बच्चे शहीद हो चुके। जीत जल्द इंशाल्लाह फलस्तीन की होगी। मस्जिद अक्सा में एक दिन पाकिस्तानी को खुशामदीद कहेंगे, फलस्तीन आने की दावत देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में 76वें यौम आज़ादी की तकरीबात जारी। चिनार बाग में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। शहरियों की शोहदा की यादगार पर हाजिरी। आर्मी हेलीपैड चुटियाल में मरकजी परेड। बच्चों का इलाकाई धुनों पर रक्स। रिवायती पोलो समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। यौम आज़ादी के मौके पर आज गिलगित बल्तिस्तान में आम तातील है। बरतानिया में कमसिन लड़कियों की जिनसी ग्रूमिंग में मुलविस 5 मुलजमान को 70 बरस कैद की सजा। गैंग लीडर शाहिद गनी को 20 साल, मोहम्मद गनी को 14 साल कैद की सजा। अंसार अलीजर और मार्टिन रॉड को भी सजाएं। गैंग के अफराद पर 12 और 13 साल की लड़कियों को नशावर मशरूबात पिलाकर जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम साबित हुआ था। 2012 के बाद अपनी नौयत का वाहिद केस मंतकी अंजाम को पहुंच गया। दिल्ली और मुंबई में क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान आतिशबाजी न करने का फैसला। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक फैसला माहौलियाती आलूदगी की वजह से किया गया। दिल्ली और मुंबई की फजाई आलूदगी खतरे की हद तक बढ़ चुकी है।
क्रिकेट वर्ल्ड कप क्रिकेट पर तज्जिए और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। फीफा की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान अगले साल के आखिर में किया जाएगा। 2034 के वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया ने मेजबानी की पेशकश की थी। ऑस्ट्रेलिया मेजबानी की पेशकश से दस्तबरदार हो गया। दिल का रिश्ता पाकिस्तान की तेज तरीन रिश्ता तय करवाने वाली ऐप बन गई। कराची की सानिया ने सिर्फ 7 दिन में सलमान की सूरत में अपने लिए जीवन साथी मुंतखब कर लिया। शादी तय पा गई। इसी माह रिश्ता अज़दवाज में बन जाएंगे। मारूफ शायर तनवीर नकवी के गीतों की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी 51वीं बरसी नहीं भूले। अंकल सरगम आज भी सबको याद। पुतली तमाशा के खालिक फारूक कैसर की सालगिरह नहीं भूले उनके परिस्तार। आज गूगल का डूडल भी अंकल सरगम के नाम।